बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद शबान और आप देख रहे हैं 3TV। आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी में फ़्लाई लाइफ ट्रैवल्स पर। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो फ़्लाई लाइफ ट्रैवल के चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं मोहम्मद अहमद लंगा साहब। और इसके साथ साथ एक सबसे बड़ी खुशी की बात है कि अभी रिसेंटली उन्होंने बिहाड़ी ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भी मुंतखब हुए हैं और इनकी लाइफ के दिलचस्प जो है वो वाक़यात और बातें इनसे जानने के लिए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अहमद भाई क्या हाल है, कैसे हैं? खैरियत से? सबसे पहले तो आपको 3TV पर खुशामदीद कहेंगे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। आपसे जानना चाहेंगे और उससे पहले आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे कि आप माशाल्लाह इस वक्त बिहारी ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। आपको कैसा लग रहा है? खैर मुबारक जी। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा फ़ील हो रहा है और मुझे दोस्तों ने जो मोहब्बत दी है और जो प्यार दिया है, हालांकि मैंने पिछला इलेक्शन लूज़ किया है और उसके बाद मुझे दोस्तों ने बड़ी मोहब्बत दी है और मैं अपने सारे दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ। अगर हम दोस्तों की बात करें तो आप कुछ किसी चंद दोस्तों को नॉमिनेट करना चाहेंगे कि जो बैकबोन के उन्होंने किरदार अदा किया? जी, इसमें बिल्कुल मेरे दोस्त हैं, चेयरमैन साहब हैं हमारे ग्रुप के, मार्क ज़नफ़र वसली साहब, ठीक है, वो हैं, ज़फ़र सुखेरा साहब हैं और दूसरा आसिम भाई हैं, फिर उसके बाद इरफ़ान शाही साहब हैं। माशाल्लाह सब दोस्तों ने बड़ी मोहब्बत दी है, जिसमें राव नईम साहब हैं, मेरे पास बैठे भी रहे हैं, आपसे भी मुलाकात हुई है, और चौधरी अरसलान साहब हैं, राव फ़हीम साहब हैं। सब दोस्तों की मोहब्बत है जी ऑलमोस्ट। आपने बिल्कुल कम उम्री के अंदर इतनी कामयाबियाँ समेटी, ज़ीरो से स्टार्ट लिया और माशाल्लाह आज एक बहुत बड़े इस मकाम पर हैं। इस कामयाबी का राज़ क्या है? जी, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने जो है इतनी कम उम्री में इतना कुछ नवाज़ दिया है। इसके पीछे भी वालिदैन की दुआएँ हैं, माँ जी की दुआ थी और वालिद साहब की दुआ है, और इसके पीछे सबसे बड़ा जो हाथ है वो मेरे सर हैं सलाहुद्दीन साहब, ठीक है। एक वक़्त था कि मैं इस बिज़नेस को छोड़ना चाह रहा था, जब मैं जॉब करता था। तो मुझसे कोई लॉस हुआ है तो मैंने सर को कहा है जी मैं दिल हार गया हूँ। अच्छा। तो इन्होंने मेरे जो है ना सर पे हाथ रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अब भी मुझे बहुत सारा जो है ना तरक्की की राह में बड़ी इन्होंने मेरी मदद की है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माशाल्लाह पार्टनर भी हैं, ठीक है। अब हम दोनों भाई मिल के मामलात करते हैं, अब बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो कामयाबियाँ होती हैं ये हर मुश्किल के बाद आसानी की होती है। क्या बात है। ठीक है जी। तो कोशिश तो यही है कि मज़ीद इससे अच्छा करें जी। और रिज़्क़ हलाल कमाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से रिज़्क़ हलाल मिल रहा है जी, और अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है जी। बड़ी बात। अब आप देखें कि आप भी मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, तो जॉबियन रहे हैं, 9 साल जॉब की है। उसके बाद कवर्ड आ गया, कवर्ड के हालात आपके सामने ही थे सारे। एकदम से फिर जॉबलेस हुए हैं, फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर नियत की थी अपना ही करना है और किया है। क्या बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बड़ी इज़्ज़त दी है और बहुत शॉर्ट टाइम में पहले तो इसको गवर्नमेंट से मंजूर करवाया, फिर यानी कि रजिस्टर्ड करवाया, DTS से करवाया, याटा करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह PS से भी हम करेंगे इंशाल्लाह। जब भी किसी अदारे का आगाज़ किया जाता है तो उसका नाम रखते हुए बड़ा सोच विचार किया जाता है। आपने फ़्लाई लाइफ क्या सोच के रखा? देखिए जी, ये जब मैंने नाम सोचा मैंने B2B करना था। अच्छा। तो B2B में आपको पता होगा कि ये जो दूसरे नॉर्मली नाम नहीं चलते ज़्यादा ना, तो इंटरेक्ट नहीं रखते वो अपना। लेकिन फिर मैंने जब ये नाम रखा तो खुद आज़ाद ख़्याल आदमी हूँ, यानी कि घूमना फिरना बड़ा पसंद है। तो फिर मैंने कहा क्यों ना लाइफ में उड़ा जाए। क्या बात है। तो फ्लाई करते रहें, ज़िंदगी को एंजॉय भी करते रहें और फ्लाई भी करते रहें, ताकि देखें जब आप सफ़र करते हैं बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आती हैं। बहुत सारे आपको लगता है ऐसे कि यानी कि ये चीज़ भी नहीं है, वो चीज़ भी नहीं है, कोई यानी कि कुछ भी हो सकता है। आप उसको एंजॉय कर सकते हैं अच्छे से। इसीलिए फिर इसका नाम फिर मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं नसीर भाई दी फूड गैलरी वाले, तो 3 नाम थे पहले हमने जो सिलेक्ट किए थे, लेकिन उसमें फिर फ्लाई लाइफ को चूज़ किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह से आज फ्लाई लाइफ एक अच्छा नाम है जी। बड़ी बात है। अच्छा, जहाँ आपने अपने दोस्तों का बहुत सारा ज़िक्र किया, कोई एक ऐसा ख़ास दोस्त जो आपको लगता हो कि वन ऑफ द बेस्ट? हाँ जी, बिल्कुल है। वन ऑफ द बेस्ट मेरे दोस्त हैं गुलबदीन साहब।
माशाल्लाह यूएई में होते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं। अभी रिसेंटली मैं बाकू गया हूँ, तो मैंने उनके साथ ही गया हूँ, ट्रैवलिंग की है, बड़ा अच्छा लगता है। हम तब उस दौर से हैं जब हमारे पास कुछ नहीं था। जी, जी, तकरीबन ऑलमोस्ट बाइक भी थी, वो भी भाई की थी, हमारी नहीं थी। सही है। तो कहने का मकसद गाँव से लेके यहाँ तक का सफ़र, फिर क्रिकेट फ़ेलो थे, क्रिकेट फ़ेलो से फिर अच्छा रिलेशन हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये है कि उस बंदे की हर चीज़ जो है ना अच्छी लगती है इस हवाले से, क्योंकि वफ़ाएँ साथ हैं उनकी, क्या बात ठीक है? है। दुआएँ साथ हैं, बहुत मेरी दुआएँ उनके साथ हैं, बेस्ट विशेज़ हैं। और एक्चुअल में मैंने ये प्रोफ़ेशनल जो जॉइन किया है ना, वो उन्हीं के लिए किया था, क्योंकि उन्होंने मुझे ख़्वाहिश का इज़हार किया अच्छा, था कि मैंने बाहर जाना है। ठीक है। तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी, तो ख़ैर मैंने कहा फिर मैं काम सीख लेता हूँ। ओए होए! फिर सन 2000 आई थिंक कोई मेरा ख़्याल कहता है कोई 17-18 की बात है, जब पहला उन्होंने विज़िट किया यूएई का, जी, जी। तब ऑलमोस्ट खर्चे कम थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पहला विज़िट किया, दूसरा किया, तीसरा किया। अब तो माशाल्लाह वो परमानेंटली वहाँ रह रहे हैं। अब तो माशाल्लाह वेल सेटल हैं। ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि उनके साथ बड़ा अच्छा टर्नओवर गुज़रा है। अब आप ये देख लें कि बड़ा अरसा हो गया उनके साथ दोस्ती के, बड़ी बात है, यानी कि निभा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी मोहब्बत है, उनकी शफ़क़त भी है हमारे ऊपर, बड़ी बात है। भाइयों की तरह रखा है उन्हें। सलामत रहे ये दोस्ती जी, हमारी तो दुआ है। अच्छा, आपके बारे में कहा जाता है कि आप इतनी आसानी से किसी पे यकीन नहीं करते हैं और अगर कर लें तो अंधा एतबार करते हैं। ये देखें जी, कुछ इंसान के अंदर होती हैं ना चीज़ें, जी, तो ख़ैर मेरे अंदर यही चीज़ है कि एक अगर मैं किसी पे ट्रस्ट करूँ तो फिर ब्लाइंड करता हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके खून में है ना जी, जी। वो ज़ाहिर हो जाना है, ठीक है? और जो लेकिन नहीं करते वो? जब नहीं करते फिर नहीं करते, नहीं करते। 1% भी नहीं करते। मैं कहता हूँ 1% भी मैं नहीं करता। ठीक है। अगर जिस पे जो मैं एतमाद कर लूँ तो फिर मैं बिल्कुल एतमाद करता हूँ, 1% भी डाउट नहीं करता अल्हम्दुलिल्लाह से। और वैसे भी जो अब तरबियत की थी वालिदैन ने, अल्हम्दुलिल्लाह से वही चल रही है। किसी के साथ ज़्यादती नहीं की आज तक। सही। और मेरा एक इर्तिका है अल्लाह पाक पे, अगर आप किसी के साथ बुरा नहीं करते ना, अल्लाह पाक आपके साथ कभी भी बुरा नहीं कर सकते। ये मेरा इर्तिका है। बड़ी बात है जी, बहुत अच्छी बात की आपने। लेकिन यहाँ मैं एक और आपकी बात से ही सवाल करना चाहूँगा कि जो बंदा किसी के साथ बुरा नहीं करता, उसके साथ बुरा नहीं होता। लेकिन ट्रैवल एजेंट जो ट्रैवल एजेंसी का एक जो शोबा है ना, इस शोबे के अंदर हाजियों के साथ बड़ी ज़्यादती होती है। ये शोबा बड़ा बदनाम सा है, क्यों होता है ऐसा? सर देखिए 2 चीज़ें हैं इसमें, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता है हुँ, कि ये शोबा अच्छा नहीं है, लेकिन जी, मैं कहता हूँ ये बड़ा अच्छा शोबा है। जी। आप अगर इसके साथ मुंसलिक हैं, आपको अल्लाह पाक बड़ी अच्छी रोज़ी देता है। देखिए, आप अल्लाह के मेहमान की जितनी खिदमत करेंगे ना जी, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, उतना अजर आपको भी मिलेगा। लेकिन जो लोग वहाँ पे ज़्यादती कर रहे वो होते हैं। देखिए, लोग कुछ चीज़ें हैं जो हम देख रहे होते हैं मार्केट में चल रही। अब देखें एक चीज़ है, सपोज़ दैट कि ये मोबाइल है। जी, जी। ये मोबाइल मार्केट में आप देखें लाख रुपए का है, एक बंदा वही मोबाइल आपको 70,000 रुपए में दे रहा है, समझ नहीं आती। ये हाजियों को भी चाहिए, सही है। ठीक है, हमारे एजेंट हज़रात जो उनको मजबूर करते हैं, वजह अब देखें जैसे कोई मेरे पास आ जाता है कि सर जी मुझे तो 2 लाख का पैकेज मिला, एक्चुअल में वो हमारी 2,10,000 की कॉस्ट होती कॉस्ट है। होती है। सही। हम नहीं सर्वाइव कर सकते। देखिए, दो सबसे पहले लोगों को अवेयर होना चाहिए। मतलब यहाँ पे हाजियों का भी कसूर है। हाँ, देखें अगर लोग किसी के पास जाते हैं, उन्हें कोशिश करनी चाहिए सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो उसकी रिप्यूट लें जी। कि इस बंदे का मार्केट की क्या रिप्यूट है, ये बंदा कैसा है। अगर वो नहीं ये नहीं देख रहे, उसके पास लाइसेंस होने चाहिए। आप देख सकते हैं मेरे पास लाइसेंस लगे हुए हैं, प्रॉपर लगे हुए हैं, वो याटा का लगा हुआ है, ठीक हो गया। और मेरा टैब की मेंबरशिप भी है और मेरी चैम्बर की मेंबरशिप भी और डीटीएस का भी है। बहुत अब आप देखें कि अगर आप इस चीज़ों को देखें, जो बंदा देखें हमने इन्वेस्ट किया है, हुँ, हमें प्रॉफ़िट नहीं होगा, हम कैसे आपको मैनेज करेंगे? अब दे हाजी का जो एक्चुअल में म मसला ये है, हाजी कहता है जी मुझे सस्ता चाहिए। सस्ता है। मैं किसी भी कोई दोस्त मुझे कहता है, मैं उससे ये कहता हूँ कि यार जहाँ आप 2 लाख रुपए पे कर रहे हैं ना, हुँ, वहाँ 2,35,000 भी पे कर सकते हैं। क्या बात है। उसकी वजह है कि देखें, आप हमें कहेंगे जी 2 लाख में भिजवा दें, हम 2 लाख में ही भिजवा देंगे, लेकिन सर्विसेज़ में कम्प्रोमाइज़ हो जाएगा और बिल्कुल, जितना वो कम करते जाएँगे, सर्विसेज़ उतनी कम होती कम जाएँगी। होती जाएँगी। फिर हाजी उधर जाके हमें ये कंप्लेन करता है जी मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। इसमें एक्चुअल में कुछ किसी हद तक हमारा कसूर भी है, जी, क्लाइंट का कसूर भी है। लेकिन अगर देखा जाए, अगर हम लाख वाली चीज़ 70 में ले रहे हैं, तो इट मीन्स कि उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जी, बिल्कुल।
और फिर आप ये देखें कि आजकल लोगों का एक और ट्रेंड है, मोस्टली मेल्सी वाली साइड पे लोग करते हैं, पूरा पूरा ग्रुप जाता है उसमें, सिगरेट जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 1% भी नहीं करते। सही। और मेरा इर्तिका ये है कि देखें, अगर आप किसी के साथ अच्छा करेंगे आपके साथ रिवर्स होगा। और देखें, क्लाइंट जो होता है आपका हमेशा से वही क्लाइंट है जो रिपीट हो, बिल्कुल बिल्कुल। जिसको काम पकड़ के ना लाना पड़े, वो आपके पास खुद चल के आए। अल्हम्दुलिल्लाह हम काम करते हैं। और देखें, मोहम्मद अली साहब हैं, न्यू अल मदीना ट्रैवल वाले, मुझे बहुत अच्छे से याद है क्योंकि मैं उनके पास भी रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि बच्चे के कभी गलत बयानी नहीं करनी, ठीक है। मैं देखिए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज इतना अगर सक्सेस हूँ, उनकी जो उन्होंने हमारी जो क्या कहते हैं तरबियत की है, जी जी। वो बहुत अच्छी की है। उन्होंने कहा 2 नंबर नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अच्छा कमा रहे हैं, हम भी अच्छा कमा रहे हैं। देखिए, इसमें सक्सेस यही होती है अगर आप किसी के साथ ज्यादती नहीं करते। अगर आप किसी के साथ ज्यादती करेंगे, ऑटो आपके साथ हो जाती है, हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है B2B। बिल्कुल। यानी कि जैसे कि हमारे यहाँ उम्रा टिकट सस्ते मिलते हैं जी, 10,000 मार्केट से सस्ता मिल गया है जी, वो बाद में पता चलता है जी बंदा ही नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें देखें मार्केट में हैं, दोस्त हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त भी ऐसे हैं जो करते भी हैं, लेकिन हम देखें किसी को अटैक नहीं कर रहे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके साथ अहमद भाई, अगर कोई ऐसा सीन हो जाए, कभी आपने उम्रे के लिए जाना हो, मैं ये नहीं कहता आप मुझे चूज़ करें, मैं ये कहता हूँ कि उस बंदे को चूज़ करें जिसकी रिप्यूट अच्छी है और जिस बंदे की सर्विसेज अच्छी है। सर्विसेज एंजॉय करें। सर देखें, अगर आप 10 रुपए वाली चीज़ देंगे वो 10 वाला मज़ा करवाएगी, जब आप 100 वाली लेंगे वो 100 वाला मज़ा करवाएगी। ये सेम ऐसी सिनेरियो है। अच्छा अहमद भाई, जिस तरह से आप इस वक्त जो जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं, आप क्या इस्लाहात लाना चाहेंगे, क्या तब्दीलियां लाना चाहेंगे इस एसोसिएशन के तवसत से, इस डिपार्टमेंट में जो ट्रैवल एजेंसी का है? जी, बिल्कुल। मैंने पिछली मर्तबा भी जब यानी कि इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, तो पिछली मर्तबा भी बड़े ख़यालात थे, बड़े जज़्बात थे। अल्हम्दुलिल्लाह से पिछली बार भी मेहनत की है, एक एक्स्ट्रा वोट मिला है, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बड़ी खुशी हुई थी। तो इस इस्लाहात के हवाले से मेरी जो अपनी ज़ाती कोशिश है वो ये है कि, और हमारा मंशूर भी है, हमारे हम ख्याल ग्रुप का बड़ा मंशूर है, वो ये है कि हमने मार्केट में गलत बंदे को एंटर नहीं होने देना। ठीक है, अगर कोई गलत करता है तो उसके खिलाफ खड़े होना है, ठीक हो गया। हमने अपने जो दोस्त हैं ना, उनको प्रोटेक्शन देनी है लीगलाइज। अगर वो लीगल है, उनके ऊपर किसी ने गलत मामलात कर दिए, उसके साथ हम खड़े हैं। जितनी पावर हम यूज़ कर सकते हैं इंशाल्लाह करेंगे, और जितना उसे वक़्त दे सके। और दूसरा देखें, इस्लाहात करने के लिए दोस्तों की मेजॉरिटी चाहिए, और इंशाल्लाह डोर टू डोर इंशाल्लाह जाएंगे। ये नहीं है कि अब इक़्तिदार मिल गया तो बैठ जाएं, कोई फैसले मर्जी से कर दे से नहीं, ऐसे नहीं होगा इंशाल्लाह। हमारा जो मंशूर है हम ख्याल ग्रुप का, जिसके चेयरमैन साहब हैं मार्क ज़फ़र वसली साहब, उन्होंने हमें मंशूर ही ये दिया था कि एक तो हम साफ काम करेंगे, किसी के साथ 2 नंबरी नहीं करेंगे, और फिर जो मार्केट में कोई धोखेबाज आते हैं उनसे दूर रहना है, हमने भी दूर रहना है, लोगों को भी अवेयर करना है कि, और उनको घुसने ही नहीं देना इंशाल्लाह। ये हमारा मंशूर है। और हमारी बिल्कुल कोशिश है कि देखें, अगर कोई दोस्त ठीक नहीं होता, अगर उसके मामला ठीक नहीं होते, हम इंशाल्लाह उसकी जो है अखबार इश्तिहार करेंगे उसके खिलाफ, और पूरी कैंपेन चलाएंगे, पूरे विहाड़ी को पता लगे, ताकि लोगों का नुकसान ना हो। सर देखें, सेव करना है। नुकसान अगर अहमद भाई आपका है, वो समझे मेरा भी है, सेम होता है। नुकसान है, किसी का भी है, आपका है या अगले बंदे का, किसी का नुकसान ही होता है। और कोशिश करनी चाहिए, अगर आप किसी को फ़ायदा नहीं दे सकते ना, नुकसान भी ना दें कम अज़ कम। बहुत शुक्रिया अहमद भाई, आपने माशाल्लाह बड़ी दिलचस्प बातें की, बहुत कुछ सीखने और जानने को मौका मिला। लेकिन अपनी लाइफ से क्या सीखा, हमारे नाजरीन के साथ कुछ शेयर करना चाहेंगे? लाइफ से बड़ा कुछ सीखा है जी। लाइफ से तो इतना कुछ सीखा है कि अगर बताने बैठ जाएं तो बड़ा टाइम लग जाना है। देखें, वन लाइन यही है कि लाइफ से इतना कुछ सीखा है कि जब बंदा कोई गरीब हालात में होता है तो बड़े मसाइल होते हैं, आसाइशें बढ़ती जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं इंसान को बहुत आगे लेके जाती हैं। अगर मैं सबको ये कहूँगा कि अगर कोई जॉबियन है या कोई स्टडी कर रहा है, सबसे पहले तो स्टडी करें, ठीक है। और दूसरा, गलत एक्टिविटी में ना जाएं, अपनी गैदरिंग अच्छी रखें सबसे पहले। मतलब दोस्त अच्छे, हाँ, दोस्त आपके अच्छे होने चाहिए। देखें, दोस्त ही आपका जो है सरमाया है, ठीक है। अच्छे दोस्त आपका सरमाया है, आपकी तरबियत अच्छी होनी चाहिए,
ठीक है। जब तरबियत अच्छी होती है, अच्छे दोस्त मिलते हैं, वो आप बूस्ट करते जाते हैं। एक वक़्त ऐसा आता है कि आप इतने पीक पे चले जाते हैं कि लोग फिर आपको देखते हैं कि यार ये बंदा कमाल था, यार इस बंदे ने ये ऐसा किया। अब मकसद ये है, जब स्टूडेंट लोग हैं वो क्या क्या करते हैं, आज ये काम कर रहे हैं, कल ये कर रहे हैं, परसों वो कर, मैं ये कहता हूँ कि भाई आप अगर इंटर कर लें, इंटर के बाद अगर आप ग्रेजुएशन कर लें, मास्टर कर लें, एक चीज़ को जॉइन करें, चूज़ करें, उस चीज़ को चूज़ करें, उस पे स्पेशलाइज़ करें, और वो आपको इतना ऊपर लेके जाती है वो स्पेशलाइज्ड चीज़ कि आपकी सोच होती है। ठीक है। जो लोग कहते हैं जी मैंने ये भी किया है, 2 साल ये भी किया है, 3 साल ये भी किया, एक्चुअल में वो अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। अब पाकिस्तान के हालात आपके सामने ही हैं, ठीक है। हर बंदा तो ये कहता है कि मुझसे 60 लाख करोड़ रुपए भी ले लो, मुझे बाहर भिजवा दो। लेकिन एक्चुअल में मैं ये नहीं समझता। मैं ये समझता हूँ कि यार जितनी इन्वेस्टमेंट आप बाहर लेके जा रहे हैं वो अपने मुल्क में करें। वहाँ अर्निंग आप कितनी करेंगे? मैक्सिमम कर लेंगे, कुछ 10 लाख कर लेंगे। आप पाकिस्तान इन्वेस्ट करें, आप इतनी कमा सकते हैं। वहाँ हम जो है ना कपड़े भी धो लेते हैं, वो क्या कहते हैं, जूते भी साफ कर देते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कर लें। बहुत ज़बरदस्त जी, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा। ये थे हमारे साथ मोहम्मद अहमद लंगा साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं इस वक्त बिहारी ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन के, और इनकी बातों से बहुत कुछ सीखने को मिला। आज की मुलाकात बहुत दिलचस्प रही। कैमरामैन रोशन के साथ अहमद शिबान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने